हेलो जी दोस्तों, क्या हाल चाल जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लो जी भाई, फ्राइडे का दिन, काम का दिन तो भाई हो गया खत्म और शाम यहाँ पे हो गई है, मतलब वीकेंड शुरू हो गया भाई। पहले तो वीकेंड की आप सबको बहुत 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 बधाई हो। और वीकेंड पे तो भाई और भी हम भाई अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आते हैं, चीजें हम डिस्कस करते हैं। मैं अपना व्यू पॉइंट बताता हूं, आप अपना व्यू पॉइंट बताते हो। तो आज हम थोड़ा सा भाई डिस्कस कर लेते हैं कि जी जो बाकी 8 महीने बचे हैं, पीआर का हम क्या, कितना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चाहे वो जनरल कैटेगरी है, चाहे वो फ्रेंच की है, चाहे वो स्टेम की है, चाहे हेल्थ की है, ट्रेड की है, ट्रांसपोर्ट की, एग्रीकल्चर की है। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या है अगले 8 महीनों में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ भाई हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं जी, तो उसके बिहाफ पे हम बातें करेंगे। ठीक है जी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं भाई कि एक्सप्रेस एंट्री की भाई ये माना जा रहा है कि टोटल जो एक्सप्रेस एंट्री की फाइल्स हैं, जो ये भाई हमारे पास कैंडिडेट्स हैं, अराउंड 79% भाई जो है वो कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ को ही जाएंगे भाई। जो पीआर के ड्रॉ है 79% जो एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉ होंगे वो कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ ही होंगे। और जो बाकी भाई अप्रॉक्सीमेट 21% ये कहा जा रहा है कि भाई जनरल कैटेगरी के ड्रॉ आएंगे। अब देखो जी, दोनों चीजें हैं। 21% भी बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। तो अगर, क्योंकि देखो जी, नंबर तो 21% से भी अच्छा खासा बन जाएगा। बट दूसरी प्रॉब्लम है जी उसमें कि भाई कट ऑफ इतना ज्यादा हाई जा रहा है, तो अगर 21% ही जाना है तो इसका मतलब हाई ही रहेगा जनरल कैटेगरी। ये चीज समझने वाली बात है, ये चीज समझने वाली बात है कि उसका कट ऑफ तो हाई ही रहेगा। अब जी 6 कैटेगरीज हमारे पास भाई कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ की भी हैं। और आगे उसका क्या क्या सारी एग्रीकल्चर को जाएगा, क्या 50% एग्रीकल्चर को जाएगा, क्या भाई 20% हमारा स्टेम को चला जाएगा, क्या भाई 30% हमारा हेल्थ को चला जाएगा, क्या भाई 40% हमारा फ्रेंच को चला जाएगा, वो इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। बाकी आपको क्या लगता है भाई, आप भी बताना। ठीक है जी। हमारे पास जो डेटा है, जो न्यूज आई है भाई, उसी हिसाब से हम बातें कर लेंगे आप लोगों के साथ। ठीक है ना। तो देखो जी, पहले तो मैं एग्रीकल्चर की बात कर लेता हूं। एग्रीकल्चर का आपको पता है भाई, लास्ट टाइम भी जो ड्रॉ आया था, ज्यादा इन्विटेशन नहीं गए थे। तो यही माना जा रहा है कि अप्रोक्सीमेट भाई 1%, 0.5% इतना ही भाई कैटेगरी बेस्ड एग्रीकल्चर को मिलेगा भाई। ठीक है, इतने ही भाई ड्रॉ निकलेंगे 2024 में। ठीक है, अभी तक आई थिंक एक ही ड्रॉ आया भाई, एक ही ड्रॉ आया अभी तक, राइट। वो भी फेब में आया था। उसके बाद भाई बात आती है जी ट्रेड की। अब ट्रेड में भाई लोग बहुत हैं, बहुत सारे लोग हैं भाई, और उम्मीदें भी उन्होंने अच्छी खासी लगा के रखी हुई है कि ट्रेड में हमारा नंबर आएगा आएगा आएगा। बट ज्यादा मुझे लगता नहीं भाई ड्रॉ ये भेजेंगे 2024 में, क्योंकि रिक्वायरमेंट उतनी है नहीं। फिर भी भाई 5-6% ये माना जा रहा है कि भाई कैटेगरी बेस्ड ट्रेड को लेके भी आएंगे। ठीक है जी। वहीं पे भाई ट्रांसपोर्ट का भी इतना ही नंबर है, 5-6%, क्योंकि उस लेवल की ज्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं। अब आप कहोगे भाई एग्रीकल्चर का नहीं है, ट्रेड का नहीं है, ज्यादा ट्रांसपोर्ट का नहीं है, लेकिन भाई डिमांड है किसकी? डिमांड है भाई फ्रेंच की, डिमांड है फ्रेंच की यार, डिमांड है फ्रेंच की। क्योंकि अभी भी भाई, अभी अगर मैं पहले 4 महीनों की बात करता हूं, जनवरी, फेब, मार्च और अप्रैल, अच्छे खासे ड्रॉ आए हैं यार, अच्छे खासे ड्रॉ आए हैं, जिसमें फ्रेंच को भाई अच्छी खासी इंपॉर्टेंस मिली है। ठीक है ना। तो फ्रेंच का माना जा रहा है भाई कीजिए अराउंड 30-35% जो ड्रॉ होंगे वो फ्रेंच कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ के होंगे, फ्रेंच कैटेगरी के होंगे। 30-35%, जस्ट इमेजिन, 1/3 गया भाई। तो भाई चुपचाप फ्रेंच सीख लो। इसलिए मैं रोता हूं बार बार, इसलिए मैं कहता हूं भाई फ्रेंच सीख लो, फ्रेंच सीख लो। कनाडा की पीआर पक्की है, वही चीज सामने आ रही है, और आने वाले फ्यूचर में भाई अच्छी खासी इंपॉर्टेंस दी जाएगी इन चीजों को। क्योंकि भाई अभी भी बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी ओपन है जिसमें दोनों लैंग्वेज की स्किल चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली कनाडा के पास इतने लोग है ही नहीं जो दोनों लैंग्वेज जानते हो, बोल सकते हो। तो भाई आपका अच्छा मौका है, दोनों लैंग्वेज सीखो और कनाडा की पीआर ले लो। अब 2 रह गए भाई, स्टेम और हेल्थ। आप हो गए भाई स्टेम भी इतना इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भाई, हाई स्किल जॉब है यार, डेफिनेटली भाई लोगों को चाहिए। यहाँ पे कनाडा में भाई अच्छी खासी डिमांड है स्टेम ऑक्यूपेशंस की भी। ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं जी, अप्रोक्सीमेट भाई 25-30% ये कहा जा रहा है कि भाई ये इस कैटेगरी के ड्रॉ होंगे, 25-30%, विच इज एक्चुअली अ बिग नंबर।
तो भाई फ्रेंच और स्टैम्प चांदी है भाई, चांदी है ना। तो जी बाकी भाई रह गया हेल्थ का। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई ज्यादा ड्रॉ आएंगे हेल्थ की, क्योंकि भाई जिस हिसाब से यहाँ पे थोड़ा मेडिकल सिस्टम है, बहुत ज्यादा शॉर्टेज है डॉक्टर्स की, नर्सेज की, है ना। लेकिन ये माना जा रहा है कि भाई सिर्फ 15 से 20% के ही ड्रॉ जो होंगे वो डेडिकेटेड होंगे हेल्थ केयर को, है ना। तो ये भाई ओवरऑल हमने देख लिया जी, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर इतना ज्यादा नहीं होगा। एंड बाकी भाई एट द सेम टाइम अगर बात करता हूं हेल्थ की 15 से 20% और फ्रेंच की भाई 30 से 35%, और अगर मैं स्टेम की बात करता हूं 25-30%, इसका भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन होगा। तो बाकी जनरल कैटेगरी भाई वही 20-21% के आसपास उसके भी ड्रॉ आते रहेंगे। मतलब इसका मतलब यह है कि ड्रॉ नहीं रुकेंगे। इसका मतलब ये हुआ भाई ड्रॉ नहीं रुकेंगे। ये बहुत बड़ी चीज है कि ड्रॉ आते रहेंगे और आप लोगों की भाई पीआर नहीं रुकेगी। बस आपने मेहनत करनी है, राइट डायरेक्शन में करनी है। अगर राइट डायरेक्शन में आपने मेहनत कर दी ना तो भाई आपकी कनाडा की पीआर पक्की है और पैसा भी आपको ज्यादा लगाना नहीं पड़ेगा। ये नहीं है जी भाई कि ठीक है जी, मतलब लोग ना उस तरह से भी थोड़ा सा कम हो रहे हैं कि भाई पहले स्टडी पे आते थे वर्क परमिट फिर पीआर, अब लोग थोड़ा डायरेक्ट सोच रहे हैं कि भाई डायरेक्ट पीआर लो। वो भी भाई अच्छी बात है, अगर आप एलिजिबल हो तो डेफिनेटली आपको इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। एंड फिर भाई वर्क परमिट आता है, अगर तो भाई एक्चुअल में कोई कंपनी आपको हायर करती है, बुलाती है, तो भाई अच्छी चीज है, स्पॉन्सर करती है, अच्छी चीज है, बट ज्यादा पैसा लगाने का कोई सेंस नहीं बनता। इससे अच्छा आप कहीं पे भी अपनी होम कंट्री में भी आप अच्छा खासा कुछ कर सकते हो उतने पैसे से, ठीक है। तो ये मैंने आपको भाई मोटा मोटा ओवरऑल आपको बता दिया कि क्या चल रहा है क्या नहीं चला, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2024 से, ये मैंने आपको बता दिया। बाकी आने वाले टाइम में ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली होता क्या है। तो उसके लिए भाई बैठे हैं जी आप लोगों के साथ बातें शातें करने के लिए। वीडियोस आप अच्छे से भाई देख रहे हो, शेयर भी कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो चैनल को, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड बाकी देखते हैं जी क्या होता है। फ्रेंच की तो भाई रिक्वायरमेंट अच्छी खासी रहनी है। तो मैं तो भाई पहले भी मैंने पिछली बहुत सारी वीडियोस में आपको ये समझाने की कोशिश की है कि भाई कुछ मत करो, अगर आपका इंटरेस्ट है ना चुपचाप फ्रेंच सीख लो और आपकी भाई पीआर पक्की हो जाएगी। वो चाहे 2 महीने में सीखो, चाहे आप 5 में सीखो, चाहे 10 में सीखो, चाहे आपको 1 साल लग जाए, लेकिन आप डेडिकेटली लग जाओ कि भाई नहीं जी मुझे सीखना है और मैं सीख के ही हटूंगा और मैं अपना एग्जाम क्रैक करके ही हटूंगा। क्योंकि वो अगर आपने क्रैक कर लिया ना, एक तो आप क्राउड से बाहर हो जाए, क्योंकि मैंने जैसे कहा अभी भी बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं भाई जहां पे दोनों लैंग्वेज वाले बंदे चाहिए। अब कनाडा के पास दोनों है ही नहीं वो लोग, तो भाई वैकेंसीज वो खाली पड़ी है। तो आप भरो भाई, उन चीजों को भरो, उन वैकेंसीज को भरो, वो आपका वेट कर रही हैं, ठीक है। तो भाई समझो इस टाइम की भाई जरूरत को समझो, उसी हिसाब से प्लान करो एंड उसी हिसाब से भाई इंप्लीमेंट करो चीजों को। बाकी भाई हम तो वीडियोस बनाते रहेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। आज नेक्स्ट टाइम विद अ टॉपिक ऑन डिस्कशन, इतना से अपना ध्यान रखना। बाय बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय, अपना ध्यान रखना, बाय बाय।